मैं हूं रहित राकेश टंडन और आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर सेना। जी हां, 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत इस कदम आगे इस राह पर आगे चल सकता है। जी हां, भारत पहले सभी अपने युद्ध के सामान बाहर से इंपोर्ट करता था और हम दूसरे पर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि अब बारूद हो, मिसाइल्स हो, टैंक्स हो, जो कुछ भी हो, सब हिंदुस्तान में बनेगा। जी हां, चीन की भारत और अमेरिका से तनातनी के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और रक्षा क्षेत्र के लिए 101 आयात होने वाले उपकरणों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाएगी। रक्षा मंत्री के मुताबिक इस कदम से देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस लिस्ट में कुछ हाई टेक्नोलॉजी वेपन भी शामिल है जिन्हें अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस ऐलान का मतलब समझिए। जी, आपको एक पैकेज के जरिए बताएंगे, एक स्टोरी आपको दिखाएंगे कि इस 101 को रोकने का मतलब क्या है। इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए सबसे बड़ा ऐलान। भारत चलेगा अब अमेरिका और इजराइल की चाल। अब हिंद बनाएगा देश की सेना के लिए हथियार। अब हर बड़ी वेपन टेक्नोलॉजी होगी अपनी देसी। रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की सबसे बड़ी मुहिम। अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे मुल्क आखिर क्यों किसी की धमकी से नहीं डरते? आखिर क्यों एक अकेला इजराइल सबके पसीने छुड़ा देता है? आखिर क्यों अमेरिका की वॉर टेक्नोलॉजी से सबकी हवा खराब रहती है? और क्यों रूस के खुफिया हथियारों से अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी सहमा रहता है? इन तमाम सवालों का जवाब है उनकी वॉर टेक्नोलॉजी का आत्मनिर्भर बनना। दुनिया के सभी विकसित मुल्क अपनी सुरक्षा का साजो सामान खुद तैयार करते हैं। इससे न सिर्फ वो अपनी सीमा की रक्षा करते हैं बल्कि दूसरे मुल्कों को हथियार बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाते हैं। मेक और बाई, या तो बनाओ या खरीदो। तो मेक ऑप्शन जो है हिंदुस्तान, मेक का मतलब है हिंदुस्तान के अंदर बनाओ, और बाई का ऑप्शन है कि आप विदेश से खरीदो। तो और हिंदुस्तान से भी खरीदने का बाई ऑप्शन है, लेकिन जिस पर लोग निर्भर रहते रहे हैं भूतकाल में कि वो विदेश से खरीदते रहे हैं, तो ये क्रिटिकल इक्विपमेंट है, हाई टेक्नोलॉजी है। तो जब तक हिंदुस्तान में विकास नहीं होगा तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। आज हम न केवल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं बल्कि अब हम विदेशों में निर्यात करने का काम बुलेट प्रूफ जैकेट में कर रहे हैं। और उसी प्रकार आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि 101 सामान जो विदेश से आते थे उनको पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए भारत में बनाएंगे, यह आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ते हुए भारत की बहुत लंबी छलांग है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के इस बड़े ऐलान से न सिर्फ देश की डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी बल्कि हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति में भी अनंत इजाफा होगा। दरअसल जब कोई मुल्क अपनी सामरिक शक्तियों की ताकत में इजाफा करने के लिए बाहरी मुल्कों पर आश्रित होता है तो कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। मसलन जब कोई मुल्क हथियार आयात करता है तो इसकी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है, जिससे दुश्मन मुल्क उसकी काट निकालने की योजना में लग जाता है। हथियारों की सप्लाई भी आपके मुताबिक नहीं होती, आपको उसके लिए इंतजार करना होता है और किसी भी तरह की इमरजेंसी में हथियारों की सप्लाई में देरी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। देसी टेक्नोलॉजी के बारे में
दुश्मन मुल्क का पता लगा पाना भी मुश्किल रहता है और सामरिक रूप से ये बेहद अहम है। दुश्मन मुल्क को हथियारों और जंग की तैयारियों के बारे में ना पता लगना बेहद जरूरी है, जिससे उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव रहता है। साथ ही वो आपकी खुफिया तैयारी से बेखबर रहते हैं। देश की सुरक्षा के लिए ये बातें बेहद जरूरी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये फैसला देश के डिफेंस सेक्टर में एक नई जान फूंक देगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हथियार भी हैं जिनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और उनका इस्तेमाल सेना के तीनों कमांड्स कर रहे हैं। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि हम उन हथियारों की टेक्नोलॉजी पर सबसे पहले ध्यान दें जिन्हें इजराइल, अमेरिका और रूस जैसे मुल्कों से आयात किया जाता है। हिंदुस्तान फिलहाल अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर का इंपोर्ट कर रहा है। रूस से मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदी गई है। इजराइल के रडार और असॉल्ट राइफल सेना इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा कई और डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें भारत दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता है। ऐसे में देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के साथ साथ हमें अपनी देसी डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की भी बेहद जरूरत है। आगे आपको बताएंगे कि चीन कैसे भारत और अमेरिका के साथ साथ ताइवान को भी परेशान कर रहा है और ताइवान ने चीन को जवाब देने के लिए कैसी तैयारियां की हैं। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दूं। इस बीच की बड़ी खबर यह, भारतीय सेना ने चीता प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, जिसमें 3500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा लद्दाख में हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड कर तैनात किया गया है। जी हां, अब इजरायली ड्रोन है जिसको लगाया गया है लद्दाख में। हेरॉन की नजर से कोई भी नजर में नहीं आता है हेरॉन ड्रोन, और वो अदृश्य ताकत कहलाता है। जी हां, सेना ने चीता प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। एलएसी पर तैनात होंगे 90 हेरॉन ड्रोन। मिसाइल के साथ अपग्रेड होंगे हेरॉन। एंटी टैंक मिसाइल से लैस होगा हेरॉन। 10 किलोमीटर ऊंचाई से दुश्मन पर नजर रखता है। सेना ने चीता प्रोजेक्ट को दी है हरी झंडी। 3500 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। यानी ये वो ड्रोन हैं जो अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं, इसको कोई आज चलाता नहीं है, ये ऑपरेटिव होते हैं। अब तक इसका इस्तेमाल नजर रखने के लिए किया जाता था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, ऑपरेशन चीता के तहत 90 ऐसे हेरॉन ड्रोन हैं जिसको मिसाइल्स के साथ वहां लगाया जाएगा। यानी किसी भी ऑपरेटर के बिना ये ड्रोन्स आगे जा सकते हैं और एलएसी पर चीन के लिए सबक साबित कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है और अब आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रोन वहां लगाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलएसी पर 90 ड्रोन तैनात होंगे। इस वक्त एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों ही गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और दोनों गेस्टों को बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सर, दोनों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में जो विजुअल्स हैं, देखिए हम विजुअल्स दिखा रहे हैं ड्रोन के, हेरॉन ड्रोन्स के विजुअल्स। मैं कहूंगा कि एक बार दिखाएं, हेरॉन ड्रोन्स के ही विजुअल्स चलाएं। ये देखिए हेरॉन ड्रोन्स के विजुअल हैं। मॉर्निंग बख्शी सर, ऑपरेशन चीता की बात हो रही है। 90 ऐसे हेरॉन ड्रोन्स होंगे जो मिसाइल से लैस होंगे और चीन की तबाही के लिए अदृश्य, आप कह सकते हैं, जो सेना है भारत की वो तैयार हो रही है हवा में। बहुत ही उम्दा और उचित कदम उठाया है। अभी तक हमारे जो ड्रोन थे, पहली बात तो हम ड्रोन अभी बना ही नहीं रहे। ये जो सेल्फ रिलायंस भी हम ड्रोन में ला रहे हैं, और जो ड्रोन हमारे पास थे वो सर्वेलेंस के लिए थे, फोटोग्राफी, सर्वेलेंस, स्टोर लेने के लिए। और अब ये जो ड्रोन है, ये एंटी टैंक मिसाइल, स्टैंड ऑफ वेपन, लेजर गाइडेड वेपन, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, ये सारे अब इस्तेमाल करेंगे। मतलब अपने आप में फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएंगे और इसीलिए इसकी बहुत जरूरत है। ये दूर से कंट्रोल होते हैं, तो इसमें अगर एक क्रैश भी होता है तो पायलट का लॉस नहीं होता। ये एक खास बात है, और ये अगर हम अपने कंट्री में बनाएंगे तो और भी अच्छी बात होगी। जैसे कि क्या कहा जाता है, बख्शी साहब, इस चीज पर भी मैं आऊंगा। पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो 90 हेरॉन ड्रोन मिसाइल से लैस फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर रखे जाएंगे, जो अब तक सिर्फ निगरानी के लिए होते थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल मिसाइल कैरियर के रूप में भी होगा। ये कितना बड़ा दबाव चीनी सेना के ऊपर है? देखिए, चीन की सेना टोटल दबाव में अब आएगी, और अगर हमने ये
उठा लिया होता, जब वो जमावड़ा कर रही थी और अंदर आ रही थी, तो इसका आते भी नहीं होते, 4 डिवीजन अंदर ही नहीं आते। क्वेश्चन ये है, देर आए दुरुस्त आए। हमने एटलीस्ट ये जो कदम उठाया है, ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, एंड वी मस्ट कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट कि ये कदम उठाया है। अब चाइना जो है उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी, उसको अपना एयर डिफेंस तगड़ा करना पड़ेगा, अपने ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये जो उनके ठिकानों पे अटैक होगा, टारगेट्स पे अटैक होगा, टैंक्स पे अटैक होगा, ये उसको बहुत भारी पड़ेगा। चाइना को दिक्कत आएगी। सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे आपका। के सिन्हा साहब, ये समझना चाहूंगा, अब तक ये ड्रोन्स जो थे वो सिर्फ निगरानी के लिए हीरोन ड्रोन्स यूज होते थे, अब इसमें कैरियर्स भी लग जाएगा। कैसे आप देखते हैं कि कितना जो वायुसेना है हिंदुस्तान की, या फिर जो सेनाएं इस वक्त फॉरवर्ड बेसिस पे हैं, ये कितना बड़ा एक मोटिवेशन होगा, और स्टेप अहेड में कैसे देखते हैं कि चीन के साथ जो बराबरी हिंदुस्तान कर रहा है, और पिछले 6 महीने में सेना, असलाहा, फाइटर जहाज, सब में चीन को एक एक करके जवाब दे रहा है, ये हीरोन ड्रोन्स उसमें कहां तक एक बड़ी मिसाल साबित करेगा अपने आप को? देखिए रजत, एक बहुत बड़ी क्षमता है जिसको हम कैपेबिलिटी कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स, देखिए रेवोल्यूशन आर्म्स जो यूएवी है, जब आप कहते हैं अराउंड 2 जो है यूएवी होती थी जो कि अनआर्म्ड थी, और इसका इस्तेमाल बहुत सालों से इंडियन आर्म फोर्सेस कर रही है, आर्मी, नेवी और बोथ एयरफोर्स इसकी इस्तेमाल करती है, आर्मी भी इसको बहुत एक्सप्लॉइट करती है। मगर इसमें सबसे बड़ी जो खामियां थी वो हैं हमारे आर्म्ड नहीं है, इनको हम हथियार नहीं ले जाने की क्षमता थी, और हथियार से हम कहीं से टारगेट पे। देखिए आर्म्ड हैप्टर, आज के दिन में आर्म्ड हैप्टर जिसको आप चीता कह रहे हैं, वो आर्म्ड हैप्टर है, वो एक हेलीकॉप्टर है, जैसे LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसी तरह लाइट कॉम्बैट हैप्टर 2 चीता जो कि उड़ रहे हैं। इसके अलावा जो हेरॉन की बात कर रहे हैं आप, उसके अंदर में उसको आर्म्ड किया जाएगा, और हम लोग पहले ये कह रहे थे शायद हमें ये अमेरिका से मिलेगा या हमें इजराइल से आएगी, मगर जब हम अपने ही देश में इसको जब बनाएंगे और हेरॉन को ही अपग्रेड करके, क्योंकि माउंटेन में हेरॉन 2 बहुत ही कारगर रहा है जो कि निगरानी पे काम आता है। आज के दिन में जब आप इसके ऊपर में एंटी टैंक मिसाइल की, जब ATGM की बात, और हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिसमें वे 2 तरह की मिसाइलें हैं, जिसमें कि आपने नाग का नाम सुना होगा, नाग अपग्रेडेड हुआ है, उसको ही इसके ऊपर लगा करके एक एंटी टैंक वेपन की तरह से आर्म्ड UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसको बनाया जाएगा। और खास करके तिब्बत के ऊपर में जो सबसे बड़ी जरूरत है आज हमारे ऊपर, वो है एंटी टैंक कैपेबिलिटी, क्योंकि तिब्बत एक प्लेन प्लेटो है जिसमें चाइना चाहता है कि उसके मोबिलाइज करके अपने मैकेनाइज्ड फोर्सेस को, जिसमें मोटराइज्ड है इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, उसकी ज्यादा से ज्यादा वो यूज करना चाहता है। वो इस कैपेबिलिटी आने के बाद एक बहुत बड़ा लीप होगा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, और चाइना के लिए तो देखिए आज भी हम पूरे के पूरे सक्षम हैं, उनसे हम 21 हो सकते हैं, 20 नहीं है। सिन्हा सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, 90 हीरोन ड्रोन्स की बात हो रही है, कैरियर मिसाइल्स के रूप में काम करेगा, अनमैन्ड व्हीकल होता है ये। ऐसे में जहां पे फॉरवर्ड बेसेस हैं, जो हम देखते हैं कि वो इलाके जहां पर चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, लगातार वहां पर वो मूवमेंट्स कर रहा है, जंगी जहाज खड़ा कर रहा है, तो ऐसे में भारत के लिए कितनी सहूलियत होगी कि एक अनमैन्ड व्हीकल जो है, UAV जो है हीरोन, वो एक मिसाइल कैरियर के रूप में अब 90 हीरोन्स वहां पे डिप्लॉय होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये गेम चेंजर भी हो सकता है राफेल के बाद हिंदुस्तान का, कि एक आपका हीरोन ड्रोन जो है वही सब काम कर लेगा, सब मिसाइल्स उसके पास होगी, और रडार से बहुत तेज ये अलग रहता है। ये मैंने मतलब इसके बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें दिखाया गया कि रडार के कैच में इतना इजिली नहीं आते हैं ड्रोन्स। रजत जी, आपने मेरे से सवाल किया है। सिन्हा साहब, आप ही से सवाल किया है मैंने। रडार के चुंगल जो होता है उसमें बहुत जल्दी हीरोन ड्रोन्स नहीं आता है, ऐसे में एक बड़ा गेम चेंजर है अगर मिसाइल से लैस होकर हीरोन्स का इस्तेमाल हो LAC पर।
मुझे लगता है सिन्हा साहब तक आवाज नहीं आ रही। बख्शी साहब, अगर आपने सवाल सुना हो तो क्या ड्रोन्स जो कि रडार के इतनी जल्दी डिटेक्शन में नहीं आते हैं, ऐसे में अगर वो मिसाइल कैरियर बन जाते हैं तो गेम चेंजर साबित हो सकता है हिंदुस्तान के लिए? ये देखिए, इसमें बड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। ड्रोन रडार में पकड़े जाते हैं। अब इस भावना में छोटा ड्रोन जो होता है उसका रडार सिग्नेचर छोटा होता है। हेरोइन बड़ा ड्रोन है, छोटा नहीं है। और जैसे और जो बाकी हैरियर और बाकी जो ड्रोन है, ये बड़ा ड्रोन है, ये रडार में आएगा। मैं जहां पे एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन का कमजोर होगा वहां ये अच्छा काम करेगा। जहां एयर डिफेंस सिस्टम तगड़ा होगा वहां ये पकड़ा जाएगा। अगर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में अगर इस्तेमाल हो तो 30 सेकंड के अंदर गिरा दिया जाएगा। इसीलिए ये याद रखें, हमें गलत फहमी में नहीं रहना कि ये रडार में नहीं आता। अगर लो लेवल जाना हो तो वो दूसरी बात है, लो लेवल ड्रोन जाता नहीं है। ड्रोन को हाइट पे चाहिए क्योंकि सर्वेलेंस भी करता है और दूर तक देख सकता है। तो जहां एयर डिफेंस एनिमी का कमजोर है वहां ड्रोन ताकतवर होगा, पर जहां पे एयर डिफेंस तगड़ा है, ग्राउंड मिसाइल उसको मार गिराएगा या फाइटर उसको मार गिराएगा। उसकी स्पीड बहुत कम होती है, वो मैन्यूवरेबल नहीं होता। तो सिन्हा साहब आप भी जुड़े रहिए, बख्शी साहब आप भी जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में भारत कितनी दूर तक जाएगा, भारत की उपलब्धियां क्या होगी और कितना बड़ा चैलेंज है डिफेंस फोर्सेस के लिए, क्या कुछ करेगा आत्मनिर्भर भारत की भी आपको बात बताई। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि पहले प्राथमिकता देश होना चाहिए, आत्मनिर्भर अभियान नहीं। पीएल पुनिया जी को सुनिए। देखिए, अच्छी बात है कि डिफेंस में भी वो मेक इन इंडिया को व्यापक पैमाने पर लागू कर रहे हैं, आत्मनिर्भर किए। लेकिन इस समय जब चीन के साथ हमारे इस तरह के विवाद चल रहा है, पाकिस्तान के साथ भी कोई बहुत स्थिर नहीं है, तो हमारी प्राथमिकता राष्ट्र की, देश की सुरक्षा होनी चाहिए। आत्मनिर्भर वेट कर सकता है। चलिए सीधे सवाल बख्शी साहब आपसे ही मैं कर लेता हूं। पीएल पुनिया भी इस सवाल को उठा रहे हैं और कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि इस समय जो क्राइसिस है, चारों ओर से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या आत्मनिर्भर अभियान इस वक्त लाना, 101 चीजों का इंपोर्ट्स रोक देना, क्या ये सही फैसला है? बख्शी साहब संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, सिंपल सी चीज है, ये जब डिसीजन लिया गया है बिल्कुल जजमेंट करके लिया गया है। जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो आई थी, पर जिसको एक जो कि कैटेगरी बी में, सी में आती है, जो इमीडिएटली इंपॉर्टेंट नहीं है पर जरूरत है, जिसकी हम उसकी बात हो रही है। जो हमारे को डायरेक्टली रिक्वायर्ड वेपन सिस्टम्स है वो सब आएंगे, रफाल के वेपन्स को सबको लेके आएंगे। पर जो वेट कर सकते हैं, जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके ऊपर ये रूल लागू किया गया है। और देखिए, अगर आप 25% इंडिजनाइजेशन लाते हैं, आपका 1,20,000 यूथ को जॉब मिलती है। ये याद रखिए, ये जो हमारे 40 साल 45 साल नहीं ये काम हुआ, ये अब हो रहा है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ऑपोजिशन जो मर्जी कहे या ना कहे, ये काम होके रहेगा, क्योंकि लड़ाई में कोई विघ्न नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिशन कुछ भी कहे। सिन्हा साहब, आपसे भी यही सवाल है कि पहले प्राथमिकता देश होना चाहिए, आत्मनिर्भरता बाद में होनी चाहिए, ये कांग्रेस ने कहा है। क्या टाइमिंग को लेके कुछ आगे पीछे होना चाहिए था? जब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती, चीन से विवाद खत्म हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता, तब ये सेल्फ रिलक्टेंट वाला मूड आता भारत का? या फिर आपको लगता है कि क्राइसिस और चैलेंज के बीच ही भारत उभरेगा? मुश्किल वक्त में 101 चीज का इंपोर्ट रोककर भारत ने भी कड़ा संदेश दिया है कि हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, जैसा कि चीन आत्मनिर्भर है। देखिए रजत जी, एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा लीप है। आप कहेंगे संकट कौन सा संकट? ऐसा कोई संकट नहीं है जिस तरह से संकट दिखाया जा रहा है। देखिए, ट्रांसग्रेशन और जो इंग्रेशन ये चलते रहते हैं और ये चल रहे हैं, ऑनगोइंग है। इंडिया ने पहली बार चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। बिल्कुल, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदला गया है। वक्त इतना ही है। सिन्हा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब आपका भी शुक्रिया। आप दोनों ने बताया कि हां, आत्मनिर्भर भारत बनेगा आने वाले समय में, और जिस चीज की अर्जेंसी होगी, बख्शी साहब ने बताया कि उसका इंपोर्ट नहीं रुकेगा।